स्क्रीन शेयर हो गया अर्जुन? बोल रहा है कि एक स्प्रिंग है, कि स्प्रिंग 40 mm लॉन्ग is stretched by applying a force बोल रहा है इफ 10 न्यूटन फोर्स is required to stretch the spring through 1 mm, then work done in stretching the spring through 40 mm each। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ सर आपको मैं। हाँ, आप आ जाइए। तो इसका ये है, बोल रखा था इसमें 1 mm का मतलब हो गया और 40 mm का मतलब हो गया फोर्स कांस्टेंट F upon X × the power 4 न्यूटन मीटर। अब आपको अगला निकालना है वर्क डन किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का फॉर्मूला है हाफ AX² -4 सॉल्व करने पर जल्दी 1 सेकंड आ गया।
हाँ इसमें कितना आ गया अर्जुन? कितना आया ब्रदर? ए है ना, 10 है, 10 ए 16 है, 16 6, क्योंकि एक्स यहाँ पे वो दे रखा है ना, आप देखो 4 mm है, 40 mm, मतलब 40 - 2, जी आ गया। -6 ये है वो। आया, देखना एक बार। हाँ इसीलिए कोई बात नहीं। आगे क्वेश्चन है, बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि a ball loses या loses 15.0% of its kinetic energy when it bounces back from a concentric wall या कंक्रीट वॉल बोल दो। wall with what speed you must throw it vertically down from a height of 12.4 meter to have it bounce back to the same height. पहला ऑप्शन है इसमें 6.55 मीटर पर सेकंड, 12.0 मीटर पर सेकंड, 8.6 मीटर पर सेकंड, 55 मीटर पर सेकंड, 4.55 मीटर पर सेकंड। तो थोड़ा सवाल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना है फिर बात करना है। बॉल जो है लॉस कर देता है 15%, तो ट्राई कर रहे हैं कि मैं करूं। क्वेश्चंस का मतलब बता दीजिए आप, मैं करता हूं सोचूं।
देखो मैं करूँ, हाँ, बोल रहा है कि बॉल लूज कर देता है 15% अपना एनर्जी जब वो बाउंस बैक हो जाता है किसी कंक्रीट वॉल से। सपोज आपके पास कंक्रीट वॉल है, अगर बाउंस बैक हो जाता है ऐसे, तो यहाँ पे अपना 15% एनर्जी लॉस कर देता है। इतना यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब बोल रहा है कि विथ व्हाट स्पीड वी मस्ट थ्रो इट। बोल रहा है किस स्पीड से मैं इसको यहाँ पे थ्रो करूँ, है ना। फ्रॉम अ टावर दे रखा है 14.4 मीटर टू हैव इट बाउंस बैक टू द सेम हाइट, ताकि उसी हाइट पे क्या हो जाए, वो पहुंच जाए। कोई डाउट है कि कितना स्पीड से मैं थ्रो करूं, कितना स्पीड से थ्रो करूं कि 12.5 फिर से वो रीगेन कर ले आफ्टर व्हाट, बाउंसिंग बैक। गॉट इट? देखो दिया क्या है कि 15% जो है इसके काइनेटिक एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाता है। कब? ड्यूरिंग कोलिजन विथ कंक्रीट। तो क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट है? तो इसका मतलब अब बोल रहा है कि अब इनको पता है, अब इनको थ्रो करना है। नाउ ऐसे लिख लेना, नाउ वी वांट you want ball to come back to the same height पे आना चाहते हैं। Hence इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी जो होगा सेम एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, सुनते जाना है कि अब वो लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। क्या लगेगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और 15% लॉस भी तो हो रहा है। ये इक्वेशन आपको समझ में आता है क्या? है ना। अब देखो, अब मजा आएगा। अब क्या बोला उसने कि एज बॉल reach same initial potential energy, वहीं पे रीच कर जाता है। इसका मतलब ये फाइनल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अब क्या हुआ कि हम करेंगे
आपको पता है एक अच्छी चीज़, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो जीरो होगा। क्यों? बॉल रिच कर रहा है मैक्सिमम हाइट पे। इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर हम इक्वेट करना है हम, तो क्या कर सकते हो, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो कि आपको वो करना है कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी जो है, आप ऐसे लिखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है 15% का मतलब 15/100% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस 0.5% ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब उसको सॉल्व करोगे आप, तो एक साइड इसको सॉल्व करो सर, हाफ एम वी आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना है 15। सॉल्व करो इसको एक साथ, इसको इधर लेकर आ जाओ, उसको सॉल्व करो तो एक इक्वेशन आ जाएगा आपके पास। सॉल्व करोगे ना इसके, वही आ जाएगा हाफ एम वी आई स्क्वायर 15/85 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो वी आई स्क्वायर जो होगा 15/85 जी एच होगा। तो वी आई यहाँ से निकालोगे जो अराउंड 60.6 है, ये आंसर है। अब देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। यस, एंड वाला एंड में कैलकुलेशन देखो, ये कर दिया उन्हें। बस इसको सॉल्व करना है, आगे चलें। एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए मिल गया, आपको मजा आया, दूं? हाँ, सॉरी 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 कीजिए। U will be equal to एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फोर्स ऑन इट इज, फोर्स निकालना है। कैसे निकालते हैं पता है आपको? फोर्स और इसके बीच का फॉर्मूला रखो। करो, ऐसे सॉल्व करो। माइनस एक्स, वाई कितना होगा?
हो गया। टू जेड डी जेड अपॉन जेड और अपॉन 2 तो कट जाए। ये आपको डिफ्रेंशिएट करना आता है? करो एक बार आप। मतलब डीजेड नहीं, डी यू बाई डीजेड। हाँ मतलब तो यू का देखिए यहाँ पे बड़ा सिंपल तरीका है कि जैसे आप अगर फोर्स निकालते हैं तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी यू अपॉन डी जेड, डी यू अपॉन डी एक्स, राइट। तो एक्स के अगर यहाँ एक्स है तो एक्स वाला फोर्स निकलेगा, अगर यहाँ वाई है तो वाई वाला फोर्स निकलेगा। तो मैंने बोला कि एफ विल बी इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, यहाँ पे हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। सॉल्व करो, हाफ एक्स स्क्वायर माइनस बाहर डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 डी एक्स एक्स, ये 2 कट जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? इसको डिफ्रेंशिएट करना, पावर का 2 नीचे, उसमें से 2 में से एक चला जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये वाला 1 हो, इसकी वैल्यू बची माइनस एफ, इसको बोलते हैं एफ। सो एफ विल बी इक्वल टू माइनस एक्स। कोई डाउट है? कर लीजिए। आया समझ में? आगे चलें। इसी का, हाँ इसी का आप डिजिट वाला भी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी ना।
यस। नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे बोल रहा है कि द मास जो दिया हुआ है, अ मास ऑफ 1 kg is hanging from a spring of spring constant 1 Newton per meter. If Arjun pulls the mass down by 2 meter, the work done by Arjun is, जैसे 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल। हाँ, अच्छा, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होता है? बस आपको फॉर्मूला पुट करना है। के दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एक्स भी दिया हुआ है। बस आपको ये कर देना है। देखिए एक सेकंड, हिंट देता हूँ मैं। ए के एक्स का डी एक्स का लिमिट लो 0 से 2, तो हाफ के एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से 2, हाफ इंटू के इंटू 4, के दे रखा है 1, आ गया 2 जूल। 2 जूल आंसर था ना आपका? आपका आंसर क्या था? तो राइट आंसर था। मुबारक हो, लख लख बधाई यार। आगे चलें, वेलकम। इसको फोड़ दीजिए क्वेश्चंस को। अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज kept on the surface of a uniform sphere of masses 100 kg, radius 100 centimeter, find the work done against a gravitational force between them to take the particle far away from the sphere। ये है, देखिए 3.33 जूल, 13.34 माइनस 10 जूल,
6.67 10 to the power minus 10 joule. 6.67 10 to the power minus 9 joule. हाँ जी, पता वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? पार्टिकल दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, सरफेस दिया हुआ है, आपको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है वर्क विल बी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। जी की वैल्यू कितनी होती है? हंड्रेड अपॉन 1000 वर्क ले लो, ये फॉर्मूला होता है। कोई डाउट है? आवाज आए? ठीक, कैन यू हियर मी ना प्रॉपरली? ओके, चलिए एक क्वेश्चन पूछूं मैं, ट्रू फॉल्स बताना है। एम्स का पूछूं? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पहला है मोमेंटम is conserved in all collision but kinetic energy is conserved in elastic collision। पहला देखिए, अगला स्टेटमेंट है मोमेंट, ठीक है मैं ऑप्शन लिखूं तब तक।
हो गया। हाँ, आप कंफर्म है? बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अ बॉल ऑफ मास 10 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. It strike another ball of mass 5 kg which is moving in the same direction with velocity of 4 meter per second if the collision is elastic. Their velocity after the collision will be respectively. बताइए, बस फॉर्मूला लगाना है, पता है ना? Can you hear me? Can you hear me? तो मान लो कि V1 एंड V2 जो है और दी क्या फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन तो मान लो ऐसा करो, ये को होता है ना फॉर्मूला, क्या होता है बताओ? जो फॉर्मूला हमें पता है, कितना उनका वेलोसिटी था इनिशियल? 10 kg था और 4 स्पीड था। तो पहले तो मोमेंटम कंजर्व करें क्या? आपको पता है क्योंकि ये कोलिजन जो है इलास्टिक कोलिजन है मेरे ख्याल से, इलास्टिक, यस। तो इस केस में एक फॉर्मूला होता है, देखो, E विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन E1 माइनस U2। इसकी वैल्यू 1 होती है, V2 माइनस V1 अपॉन E1 माइनस U2 डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन E1 U2 विल बी इक्वल टू V2 V1। इस केस में इसका दे रखा है 10, इसका दे रखा है 4, V2 माइनस V1, तो V1 किसके बराबर है? V2 माइनस 6। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। तो हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है? M1 U1 प्लस M2 U2 विल बी इक्वल टू
m1 प्लस, सबका अलग अलग है, m1 v1 प्लस m2 v2 इधर रखा 10 इंटू 10, 5 इंटू 4, मान लो किसका v2 मानो, इसका v1 मानो। दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व करना है। सेकंड इक्वेशन है ये और ये फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड कीजिए। कौन सा वाला? मैंने बोला एक वो था ना, एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जो फॉर्मूला बोलता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होता है ये वाला, ये विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ व्हाट, अप्रोच। ये फॉर्मूला है। ई की वैल्यू 1 हो जाती है इस केस में। v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू u1 माइनस u2। सॉल्व कर दीजिए। v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू u1 माइनस u2। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन मिला। यहाँ तो कोई डाउट है? फिर हमें पता है क्योंकि इस कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, तो मोमेंटम कंजर्व कर दिया। m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 क्या v2। डाउट है? यही करना। आ गया? आगे चलें। चलिए, जैसे ये है क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ masses 0.1 kg and 0.4 kg move toward each other with velocity 1 meter per second and 0.1 meter per second respectively. बोल रहा आफ्टर द कोलिजन they stick together after the collision they stick together in 10 seconds. The combined mass travels, I am giving you the 4 options for this: 120, 120 देखिए, पहले कुछ भी इसमें नहीं आ रहा है तो पहले वो कर लो, मोमेंटम कंजर्व करो। तो मोमेंटम कैसे कंजर्व करेंगे? तो 0.1 इंटू 1 प्लस 0.4 इंटू -1 रिवर्स डायरेक्शन
v 0.1 प्लस 0.4। यहाँ पे क्या होगा, एयर वेलोसिटी जो होगा ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट is taken negative as the objects are approaching each other। आगे देखो। अच्छा जी, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करो, v की वैल्यू निकालिए, तो ये जो वेलोसिटी मिलेगी, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। कितना आया बताइए, सॉल्व कर रहे हैं आप? सॉल्व हो गया भाई? Oh, I think your answer is absolutely, I think it's absolutely 0.12, right? आपका आंसर सही है, मुबारक हो, वेलकम। चलिए, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस, राइट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितना है? 0.12 10 1.2 मीटर। अगले क्वेश्चन पर चलें। A cell of mass m moving with velocity v suddenly break
into two pieces. The parts having mass m/3 remain stationary. The velocity of other part will be, क्या होगा? पहला है 2/3v, 7/5v, 3/2v, none of these. We have to conserve the momentum. mv will be equal to m/3. स्टेशनरी है 2m/3 v dash, तो v will be equal to 2/3 या v will be equal to 3/2 ये v dash. कोई डाउट है? चले आगे, ये बन गया ना? चले एक क्वेश्चन लिखते हैं. बोल रहा है इफ द फोर्स applied is F and velocity gained by it is v dash, the power developed इज क्या होगा? पहला है v/f, fv, fv² f/v. पावर का फॉर्मूला लिख लीजिए, वर्क अपॉन टाइम f इंटू डॉस, ये तो कराया हुआ है, f इंटू v. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पावर. आगे चलें. जैसे क्या है, एक क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m moving with the velocity v dash collides with a stationary particle of mass 2m, then the speed of the system after collision. पहला है 2v, v/2, 3v, v/3.
applying law of conservation of momentum. M into V 2m plus m v dash बराबर mv बाई 3m p बाई 3m से। आगे चलें। ये क्या बोल रहा है कि बुलेट is fired from a rifle if the rifle recoils freely, then kinetic energy of the rifle will be पहला है सेम एज that of bullet, दूसरा है more than that of bullet, तीसरा है less than that of bullet, चौथा है none of this। देखिए कैसे करेंगे। तो आपको पता है फॉर रिक्वायल ऑफ राइफल momentum will conserve m v स्मॉल एम वी के बराबर रेशियो जो होगा स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम हो। काइनेटिक एनर्जी राइफल का, काइनेटिक एनर्जी बुलेट का, हाँ जी, हाँ तो यही है काइनेटिक एनर्जी, ये वाला आ गया इसका रेशियो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल जो ऐसे लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट एम, इसका रेशियो लिख लो और क्या, एम यू स्क्वायर। तो किन दोनों का रेशियो यही होता है। तो वी स्क्वायर जो होगा, देखो एम वी स्क्वायर एम, तो इसका ये किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल एम के। ऐसे करो, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ राइफल एम यू स्क्वायर स्मॉल एम कैपिटल एम स्क्वायर, दोनों का रेशियो एम अपॉन कैपिटल एम, इसको बोलते हैं रेशियो। और कर लें, ठीक है। अब रखेंगे, कब रखेंगे, वेडनेसडे को। आज तो
ओके बाय, थैंक यू।